हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपी टैट वॉरियर में। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो में संस्कृत का टॉपिक कारक एवं विभक्ति चिन्ह का ज्ञान इस विषय पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सरलता से समझ नहीं आता, अतः आवश्यक है कि जब भी हम संस्कृत की पढ़ाई करें तो एकदम एकाग्र होकर करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कारक होते क्या हैं। संज्ञा या सर्वनाम में जिस रूप से उनका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। सरल शब्दों में वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं वे कारक कहलाते हैं। इसे हम अपने आने वाली अगली पॉइंट्स में क्लियर करेंगे। अब हम जानते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा कर्ण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान और छठा अधिकरण। फ्रेंड्स, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि कारक केवल 6 प्रकार के होते हैं। संबंध और संबोधन 2 उपकारक होते हैं क्योंकि इनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ नहीं होता। फ्रेंड्स, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि संबंध और संबोधन ये कारक नहीं, ये उपकारक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कारक के साथ हमें यह जानना भी आवश्यक है कि विभक्ति क्या होती है। जो संख्या प्रथमा, द्वितीया आदि और कारक का बोध कराती है उसे विभक्ति कहते हैं। इस चार्ट के द्वारा हम समझेंगे कि विभक्ति कारक और चिन्ह कौन कौन से होते हैं। प्रथम लाइन में विभक्ति प्रथमा, कर्ता जिसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति जिसमें कारक कर्म होता है जिसका चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति कारक कर्ण जिसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति जिसका कारक संप्रदान और चिन्ह होते हैं के लिए और को। पंचमी विभक्ति जिसका कारक अपादान और चिन्ह होता है से, जो अलग होने के अर्थ में होता है। षष्ठी विभक्ति जिसका कारक संबंध जिसके कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि है। सप्तमी विभक्ति जिसमें अधिकरण कारक और कारक चिन्ह में, पर, पे या ऊपर होते हैं। संबोधन कारक जिसमें कारक भी संबोधन और इसके कारक चिन्ह अरे, ओ, हे या भो होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला कारक आता है हमारा कर्ता कारक, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। उदाहरण राम है गच्छति, इसका तात्पर्य राम जाता है। फ्रेंड्स, कर्ता वो होता है जिस पर पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य निर्भर करता है। तो इस वाक्य में कर्ता राम है क्योंकि वही तो जाता है, इसीलिए यहाँ कर्ता कारक राम में होगा। अगला वाक्य सह पठती, इसमें कारक सह होगा जिसमें कर्ता कारक है। अगला कारक है हमारा कर्म कारक, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म कारक को पहचानने और बनाने का पहला नियम है कर्मणि द्वितीया। इसका उदाहरण राम है पत्रम लिखती। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझते हुए आप इस उदाहरण को देखें। राम है जो कि एक कर्ता है, पत्रम जो कि एक कर्म है और लिखती उसकी क्रिया है। तो इस वाक्य को हम हिंदी में अर्थ करने पर बनेगा राम पत्र लिखता है। तो राम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो है पत्र, पत्र को लिखा जा रहा है। तो अतः यहाँ पर जो कारक है वो पत्र में है, यहाँ कर्म कारक है। अगला नियम आता है हमारा अभितय परितय समया निक्षा हा प्रति योगे अभि। तात्पर्य जिन वाक्यों में अभित, अभितय, परित, समया, निक्षा आदि शब्द का योग होता है वहाँ कर्म कारक होता है। इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला उदाहरण विद्यालम परितः विरक्षा संति।
फ्रेंड्स, इस उदाहरण में हम देखते हैं कि परित शब्द आया हुआ है जो नियम के अनुसार कर्म कारक की उपस्थिति दर्शाता है। परित है और परित है, दोनों वाक्यों में ही परित है आया हुआ है। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है आश्रम अभितय वनम। फ्रेंड्स, इस वाक्य में भी नियम के अनुसार अभितय शब्द आया हुआ है, अतः यहाँ भी कर्म कारक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो नियम आपको बताए जा रहे हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ें। अगला कारक आता है हमारा करण कारक, जिसका अर्थ होता है के द्वारा। पहला नियम साधकतम करणम। उदाहरण सा नेत्राभ्याम पश्यति, जिसका हिंदी अर्थ होता है वह नेत्रों के द्वारा देखता है या देखती है। फ्रेंड्स, इस वाक्य का हमने हिंदी अर्थ करने पे जाना कि इसमें के द्वारा करण कारक आता है जो इसकी उपस्थिति दर्शाता है, जिसका दूसरा नियम आता है हमारा सह साकम समम सार्धम। तात्पर्य, जिन वाक्यों में सह साकम समम या सार्धम ये शब्द होंगे वहाँ करण कारक होगा, जिसका उदाहरण राम है जानकया सह गच्छति। फ्रेंड्स, इस वाक्य को ध्यान से समझें। इस वाक्य में सह शब्द दिया गया है जो नियमानुसार करण कारक के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार अगले उदाहरण में अहम त्वया सार्धम पठिष्यामि, जिसका तात्पर्य मैं और तुम साथ पढ़ेंगे। इस वाक्य में भी सार्धम शब्द दिया हुआ है जो कर्ण कारक की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला और बहुत ही आवश्यक पॉइंट है नियम तीसरा येनांग विकार, जिसका तात्पर्य किसी अंग में जब विकार होता है तो वहाँ कर्ण कारक होता है। उदाहरण नेत्रेण काण है, यानी नेत्र से काणा। इसमें अंग में विकार है तो यहाँ कर्ण कारक हो गया। अगला पॉइंट उदाहरण है हमारा हस्तेन लुंज, यानी हाथ से अपंग। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अगला कारक आता है हमारा संप्रदानम कारक, जिसका अर्थ है के लिए। इसका पहला नियम कर्मणा यम्भि प्रति से संप्रदानम, जिसका तात्पर्य दान कर्म कर्ता द्वारा। जैसे किसी कर्ता द्वारा कोई दान कर्म किया जाता है जिसमें उस वस्तु को वापस नहीं लिया जाता। उसका उदाहरण है निरभय विप्राय गा ददाति, जिसका अर्थ होता है राजा ब्राह्मण को गौ देता है, यानी गाय देता है। तो इसमें राजा द्वारा जो ब्राह्मण को गाय दी जा रही है वो हमेशा के लिए दी जाती है, जिसके कारण यहाँ संप्रदान कारक है। इसका दूसरा नियम आता है हमारा रुच्यार्थानम प्रियमाणम, अर्थात जिसमें रुचि प्रदर्शित होती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसका उदाहरण रामाय मोदकम रोचते, अर्थात राम को मोदक पसंद है, जो यहाँ संप्रदान कारक की उपस्थिति दर्शाता है। इसका तीसरा नियम है हमारा क्रोध नमः स्वस्ति स्वाहा अलम आदि शब्दों के योग में संप्रदान कारक होता है। फ्रेंड्स, इन सभी नियमों को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ें। जिसका पहला उदाहरण है स्वामी सेवकाय क्रोध्यति, अर्थात स्वामी सेवक पर क्रोध करता है। क्रोध जो नियम के अनुसार संप्रदान कारक की उपस्थिति दर्शाता है। दूसरा वाक्य इसमें नमः की उपस्थिति संप्रदान कारक का प्रमाण देती है। इसी प्रकार अगला वाक्य अग्नेय स्वाहा, स्वाहा भी संप्रदान कारक की उपस्थिति बताता है। इसी प्रकार अगला वाक्य कृष्ण कंशाय अलम, जो नियमानुसार संप्रदान कारक की उपस्थिति दर्शाता है। आगे आता है हमारा अपादान कारक, जिसका अर्थ होता है अलग होना। इसका पहला नियम
ध्रुवम पाये अपादानम, जिसका उदाहरण, इस नियम का तात्पर्य जिसमें अलग होना दर्शाया जाता है। पहला उदाहरण, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, अर्थात वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं। अलग होना अपादान कारक की उपस्थिति दर्शाता है। दूसरा उदाहरण, राम है भवनात् अपतत, राम भवन से आ गया, जिसमें भी अपादान कारक की उपस्थिति दर्शाई जा रही है। दूसरा नियम, भीत्रा अर्थानाम भय हेतु, जिसका उदाहरण, जिसमें भय की उपस्थिति होती है वहाँ भी अपादान कारक होता है। उदाहरण, साधु पापात् बिभेति, यानी साधु पाप से डरता है। इस वाक्य में भय की उपस्थिति है, अतः यहाँ अपादान कारक है। अगला नियम, वाणा अर्थानाम मीप्सित, इस नियम के अनुसार जिसमें किसी वस्तु के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु को से बचाव किया जाता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे अग्ने बालकम वार्यति, अग्नि से बालक को बचाता है, जो यहाँ अपादान कारक को बता रहा है। अगला कारक है हमारा संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे, ये इसकी पहचान होती है। जिसका पहला नियम, षष्ठी शेषे। पहला उदाहरण, राज्ञ पुरुष, जिसका तात्पर्य राजा का पुरुष। इस वाक्य में का आ रहा है जो संबंध कारक को बताता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण, गंगाया जलम, गंगा का जल, संबंध कारक यहाँ भी है। अगला नियम आता है हमारा षष्ठी चय अनादरे, जिसका तात्पर्य जिसमें तुलना के द्वारा किसी के अवगुण को दर्शाया जाए। जिसका पहला उदाहरण, खगानाम काक है धूर्त अस्ति, अर्थात पक्षियों में कौआ सबसे धूर्त होता है। अगला उदाहरण, पशुनाम शृगालय मूर्ख अस्ति, पशुओं में सियार सबसे मूर्ख होता है, जो यहाँ संबंध कारक का प्रमाण देते हैं। अगला नियम आता है हमारा, अगला कारक है अधिकरण कारक, जिसके पहचान के चिन्ह है में और पर। पहला नियम, आधारो अधिकरणम, जिसका अर्थ राम चटाई पर बैठता है। इस वाक्य के अनुसार यहाँ अधिकरण कारक है। दूसरा नियम, कुशल और निपुण शब्दों के योग में। जिन वाक्यों में कुशल और निपुण शब्द आए वहाँ अधिकरण कारक है। जैसे शास्त्रे कुशले अस्ति, शास्त्र में कुशल है, जिसका अर्थ यहाँ अधिकरण कारक है। अगला कारक संबोधन कारक, हे भो अरे, ये इसकी पहचान है। पहला उदाहरण, हे मोहन, दूसरा भो बालिका। अतः इन शब्दों की उपस्थिति संबोधन कारक को दर्शाती है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने कारक चिन्ह को समझने का प्रयत्न किया। आशा है आपका यह टॉपिक क्लियर हो पाएगा। आप अपने सुझाव और अपनी क्वेरीज हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।